बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफसार। बिलाखिर इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की दिली ख्वाहिश पूरी हो ही गई। बहुत अरसे से वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से अमेरिका को घसीट के ईरान के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया जाए, और अमेरिका कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहा था कि हम डायरेक्ट किसी जंग का हिस्सा ना बने। ख़ास तौर से मिडल ईस्ट से बड़े सबक भी हासिल किए हैं अमेरिका ने, और इस बार भी ख़ास तौर से ईरान के मद्दे मुकाबिल आने से घबराया जा रहा था, और ख़ास तौर से उनके अपने मुल्क के अंदर बहुत लोग जो थे वो इसके मुखालिफ थे। कांग्रेस से बहुत आवाज़ें आ रही थीं, सेनेटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर बात कर रहे थे, और अब वही सेनेटर्स और वही कांग्रेस जिसकी अप्रूवल के बगैर प्रेसिडेंट ट्रंप ने रातों रात ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, फोर्दो में, नतांज में और इस्फहान में। अब उस पर बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत उनको अपने मुल्क के अंदर से करनी पड़ रही है। सेनेटर्स जो हैं ये बड़ा गलत इसको करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इजराइल की ईमा पे ये काम किया गया है, हालांकि ईरान की तरफ से डायरेक्ट थ्रेट बिल्कुल भी नहीं था। और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद उनके अपने इदारे बताते हैं। IAEA ने कहा कि जनाब ईरान बिल्कुल भी कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब नहीं है। फिर US की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी इस हवाले से यही कहती रहीं कि ईरान अभी बहुत दूर है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से, लेकिन किसी को नहीं माना गया। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो मिडनाइट हैमर के नाम से ईरान पे रात को धावा बोला, इन 3 न्यूक्लियर साइट्स पे हमने देखा कि बंकर बस्टर बॉम्ब से जो है वो हमला किया गया। अब ये B-52 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया, और फिर पहली मर्तबा अमेरिका की तारीख में हम देखते हैं कि बमबार तैयारों ने GBU-57 हथियार का इस्तेमाल किया। GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स जो कि गहराई तक जाके हमला कर सकते हैं या टारगेट को हिट कर सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ें हमें नज़र आईं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हासिल हुआ अमेरिका को। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो 3 न्यूक्लियर साइट्स, जो फोर्दो है, नतांज है, इस्फहान है, वहाँ पहले से ही न्यूक्लियर मवाद हटा लिया गया था, वहाँ कुछ मौजूद ही नहीं था। ये वो साइट्स हैं, और ख़ास तौर से फोर्दो की अगर हम बात करें तो 1 हफ्ते से वहाँ इजरायली जो है वो मिसाइल्स जा रहे हैं, हिट कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इजराइल के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो गहराई में जाके उस जगह को निशाना बना सकती। और ये हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया भी है कि वो टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है, वो हथियार सिर्फ अमेरिका के पास है। इजराइल ने हाँ ये वेपन जो है, ये बॉम्ब जो हैं, ये टेक्नोलॉजी अमेरिका से मांगी ज़रूर थी, लेकिन अमेरिका इजराइल को नहीं देना चाहता था, और इसलिए अमेरिका को ये कदम भी उठाना पड़ा। ये एक एक्सप्लेनेशन हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में इन हमलों के बाद ईरान की जौहरी ताकत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है अमेरिका ने? तो उसका जवाब है नहीं। ये वो साइट्स हैं जिनको ऑलरेडी ईरान ने इवैक्यूएट कर दिया था, वहाँ से जौहरी मवाद मुंतकिल हो चुका था, ये खाली साइट्स थीं, और तीनों जगहों पे, इस्फहान में कुछ नहीं था, नतांज में कुछ नहीं था, फोर्दों के अंदर कुछ नहीं था। सो फिर क्या हासिल हुआ अमेरिका को? अब जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से आएगी तो फिर क्या होगा? उसका जवाब अमेरिका आपको बार बार यही देता है कि जनाब मुज़ाकरात चाहते हैं हम, तो हमने हाँ अलबत्ता ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो ख़त्म कर दी है, न्यूक्लियर पावर वो बनने की कैपेबिलिटी उनकी नहीं रही है। लेकिन इस हवाले से कोई शवाहिद नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि अगर वाकई में आप देखें उन तीनों जगहों को जहाँ अमेरिका क्लेम करता है कि बहुत वाफिर मिकदार में यूरेनियम मौजूद था और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो ईरान की वहाँ से ज़ाहिर होती है, तो फिर क्या वजह है कि IAEA ने ये कहा है कि कहीं इस इलाके से रेडिएशन रिपोर्ट नहीं हुई? अगर वाकई वहाँ पे कुछ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद थी तो उसको तो हिट करने के बाद फिर उसकी रेडिएशन फैलनी चाहिए थी, लेकिन कोई रेडिएशन नहीं फैली। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ था ही नहीं। ईरान भी ऑलरेडी ये जानता था, और इसीलिए बर वक्त वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपना मवाद जो है वो मुंतकिल कर लिया गया, और इवैक्यूएटेड साइट्स को ही अमेरिका ने यहाँ पर निशाना बनाया है। अब ईरान इस पर खामोश तो रहेगा नहीं, ईरान ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है। इनफैक्ट ईरान की जो पार्लियामेंट है उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की भी मंजूरी दे दी है।
अब ये बड़ा एक क्रूशल होगा पूरी दुनिया के लिए, उससे आप और मैं भी इफ़ेक्ट होंगे। किस तरीके से हमारे जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी, बिजली के बिल बढ़ेंगे, गैस के बिल्स बढ़ेंगे, क्योंकि 5th ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल एंड गैस पास थ्रू दिस स्ट्रेट। ये वो पैसेज है जिसमें से सारा तेल और गैस, 5वां हिस्सा दुनिया के तेल और गैस का यहाँ से गुजरता है। इसी रास्ते को इस्तेमाल किया जाता है और ये बड़ी मेजर शिपिंग आर्टरी है तेल के लिए, गैस के लिए। अगर वो ईरान बंद कर देता है तो उससे तमाम लोग ही सफ़र करेंगे और फ़ी बैरल तेल पेट्रोल की कीमत जो है वो $100 से $150 तक उसमें इजाफा देखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में ऑब्वियसली इससे हम लोग भी मुतासिर हो रहे होंगे और अमेरिका ख़ुद भी मुतासिर होगा, और अमेरिका ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है। अब बार बार ईरान को कहा जा रहा है कि आप टेबल पर आएँ, मुज़ाकरात करें, तो ईरान तो मुज़ाकरात पहले भी कर रहा था। जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया उसके ठीक 2 दिन के बाद ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का 6th राउंड होना था। लेकिन किया क्या इन्होंने, जो इसमें मेन मुज़ाकरात करने वाले शख्सियत थी ईरान की, उन्हीं को शहीद कर दिया, उन्हीं पे हमला कर दिया इजराइल ने, और उसके बाद हमारे सामने है। और अब फिर से आप कह रहे हैं ईरान को कि जी टेबल पर आएँ, मुज़ाकरात करें, और आप खुद अब इन्वॉल्व हो चुके हैं इस जंग में। ये बड़े ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं अमेरिका के लिए अगर ईरान ने वाकई में जो इनकी मिलिट्री बेसिस मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं उन पर हमला किया तो। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अमेरिका ये प्रीएम्प्ट कर रहा था कि ईरान हमारे मिडिल ईस्ट के अंदर बेसिस पे अटैक कर सकता है। इसी वजह से आपको मैंने कल की वीडियो में बताया भी था कि वहाँ से उन्होंने अपने ट्रूप्स को पहले ही निकालना शुरू कर दिया था। जो सबसे बड़ी इनकी बेस है वो कतर में है, अल उदैद एयर बेस, वहाँ से इन्होंने अपने ट्रूप्स को भी निकाल लिया था। और वहाँ पे जो उनके फाइटर जेट्स थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता, ख़ास तौर से 5 जून से लेके 19 जून तक वो ज़्यादा वहाँ से रिमूव हो चुके थे, वहाँ से उनको हटा लिया गया था, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा था कि ईरान जवाबी कार्रवाई में हमारे किसी मिलिट्री बेस को, ख़ास तौर से एयर बेस को निशाना बना सकता है। लेकिन ईरान ने ऑब्वियसली आगाज़ कर ही दिया है। सबसे पहला जवाब उन्होंने इजराइल पे हमला करके दिया, फिर उसमें ये कि मिलिट्री एयर बेसिस का ऑप्शन भी मौजूद है ईरान के पास। तीसरा मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की मंजूरी उनकी पार्लियामान ने दे दी है, अब इस पर कैसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और चौथी चीज़, जो अमरीकी बहरी बेड़े हैं, जो वॉरशिप्स हैं उनके गल्फ़ के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। इसमें अगर हम प्लस माइनस करके इस वक्त कैलकुलेशन करके ये बात करें कि जी अमेरिका ने क्या हासिल किया, तो अमेरिका ने इसमें से कुछ हासिल नहीं किया। जब प्रेसिडेंट ट्रंप इसको बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे थे, उनके एक तरफ जो हैं वो JD वैंस थे वाइस प्रेसिडेंट, दूसरी तरफ उनके वज़ीर ख़ारजा थे और वज़ीर दिफा थे। वो आपको एक बेबसी की तस्वीर भी नज़र आती थी कि हाँ जी आप क्लेम तो कर रहे हैं कि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया, बट यू ऑल्सो नो डीप डाउन समवेयर कि जी वाकई हमने कुछ हासिल नहीं किया है। हाँ, हमने खाना पूरी ज़रूर कर दी है, हमने इजराइल का मुंह बंद करवा दिया है, इजराइल को खुश कर दिया है कि देखें जी हमने आपके लिए वेपन्स इस्तेमाल कर लिए, बट आपको पता था कि वहाँ पे कुछ है नहीं। और दूसरी चीज़, आप जब इतना प्रीएम्प्ट कर रहे थे कि ईरान की तरफ से क्या क्या हो सकता है और आप अपनी बेसिस खाली करा रहे थे, तो फिर अब ईरान का तो जवाब आएगा। और अब अमेरिका कह रहा है कि जी अगर ईरान ने जवाब दिया तो फिर हम जवाब देंगे। तो ये जवाब दर जवाब जो है वो इसी तरीके से चलता जा रहा है। लेकिन अमेरिका ने ईरान पे बराह रास्त हमला करके एक नई और ना ख़त्म होने वाली जंग ज़रूर छेड़ ली है। अब इसमें देखते हैं कि वाकई में जो सफारतकारी की बातें की जा रही हैं वो किस हद तक काम आती हैं, वो किस हद तक चलती हैं, कितना रिस्ट्रेंट का मुजाहरा इस वक्त ईरान की तरफ से दिखाया जाता है, और ख़ुद अमेरिका जो है वो इस चीज़ पे कैसे बात कर सकता है या इसको कैसे सुलझा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस वक्त अमेरिका पे आती है। अमेरिका के साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट है ईरान का, उस ईरान का जो ऑलरेडी निगोशिएटिंग टेबल पे बैठा हुआ था, वो ईरान जो आपके साथ एक टाइम पे एक मुआहदा कर चुका था, आप ईरान न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ कर चुके थे, दीगर यूरोपीय ममालिक के साथ कर चुके थे, और उसको ख़ुद ख़त्म करने वाले कोई और नहीं थे, यही प्रेसिडेंट ट्रंप थे अपनी पहली टेन्योर में, जिन्होंने आने के बाद ईरान के साथ जो जौहरी मुआहदा था उसको ख़त्म किया था। ईरान भागा नहीं कभी मुज़ाकरात की टेबल से, ईरान कभी किसी डील को तोड़ के नहीं गया, ईरान उस पर अमल दरामद करता रहा, लेकिन आपने ख़ुद वो मुआहदा ख़त्म कर दिया था। लेकिन ये अगर
वाकई में इकॉनमी इस तरीके से क्रैश करती है, ऑयल प्राइसेस में स्पाइक देखने को मिलता है, पूरी दुनिया इससे मुतासर होती है, तो आने वाले दिन में किसी के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं होगी। लिहाजा सबके लिए एंड इंक्लूडिंग पाकिस्तानियों के लिए आने वाले दिन इकॉनमी को लेके मौशी एतबार से बहुत मुश्किल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।